अभी कुछ ही दिन पहले Zomato के रिजल्ट्स आए हैं एंड तब से इट इज द मोस्ट ट्रेंडिंग स्टॉक. Manglam is focusing on really the stock of the day. So there's a big profit of about 250 किए हैं, रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर पहुंचा है. Zomato ने रीसेंट जून क्वार्टर में 253 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करके दलाल स्ट्रीट को सरप्राइज कर दिया. यही फिगर लास्ट ईयर बस 2 करोड़ था एंड सिमिलरली इसके ऑपरेटिंग रेवेन्यू में भी 74% की ग्रोथ देखने को मिली है. बट वी ऑल नो Zomato के लिए ये जर्नी इतनी इजी नहीं रही है एंड अब जस्ट इन 2 इयर्स में ही स्टॉक 6 टाइम्स हो गया है. इन्वेस्टर्स फ्यूचर के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो टुडे इन दिस वीडियो हम लोग जानेंगे Zomato के बिजनेस के बारे में, लास्ट 2 इयर्स में क्या बदला है एंड फ्यूचर ग्रोथ को लेकर इसके मैनेजमेंट का क्या कहना है. Ever since there was a decline in the overall theme, the new market theme has been Zomato down 12% today. जुलाई 2022 में 1 year लॉक इन पीरियड एंड होते ही कई बड़े इन्वेस्टर्स Zomato सेल करने लगे. एट दैट टाइम यूएसए एज वेल एज अदर मार्केट्स में भी टेक स्टॉक्स को लेकर नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहा था. एंड जस्ट 1 मंथ पहले ही जून में Zomato ने Blinkit को परचेज करने का डिसीजन लिया था. Blinkit उस टाइम काफी स्ट्रगल कर रहा था एंड Zomato ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी. फॉर इंस्टेंस उस क्वार्टर Zomato ने 150 करोड़ का EBITDA लॉस अनाउंस किया था. Investors visibly unhappy with Zomato acquiring instant grocery delivery firm Blinkit. Shares of food delivery service tumbled over 6% in trade today. So clearly ये एक बड़ा एंड रिस्की डिसीजन था, बट तब से चीजें बदल चुकी है. आज Zomato के 4 बिजनेस सेगमेंट्स है. फर्स्ट में है फूड डिलीवरी बिजनेस जो कि ऑलमोस्ट हाफ 50% एडजस्टेड रेवेन्यू जनरेट करता है. सेकेंड है क्विक कॉमर्स और Blinkit जो विद इन 10-15 मिनट्स में ही ग्रोसरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्टेशनरी एंड इवन इलेक्ट्रॉनिक्स डिलीवर करता है. Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 में क्विक कॉमर्स ने 942 करोड़, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ Zomato फूड डिलीवरी एंड 21% ऑफ द टोटल रेवेन्यू अचीव किया था. Then comes Hyperpure, Zomato का B2B बिजनेस जिसमें ये रेस्टोरेंट्स, कैफेज एंड होटल्स को बल्क फूड सप्लाई सेल करता है, जो इसका थर्ड लार्जेस्ट सेगमेंट है. फोर्थ एंड लास्ट है गोइंग आउट, जिसके अंडर रेस्टोरेंट बुकिंग, फूड फेस्टिवल, जोमालैंड एटसेट्रा आते हैं. तो अब इन चारों बिजनेसेस में ऐसी क्या इम्प्रूवमेंट हुई है जो Zomato जीरो से हीरो हो गया? आइए 3 पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट है ग्रोथ, जहां इसका मेन फूड डिलीवरी बिजनेस ईयर ऑन ईयर 30% ग्रो किया है, वही एक साल में Hyperpure की सेल्स डबल एंड Blinkit की 2.5 टाइम्स हो गए हैं. सेकेंड है प्रॉफिटेबिलिटी. एक तरफ फूड डिलीवरी सेगमेंट का एडजस्टेड EBITDA प्रॉफिट 181 करोड़ से इंक्रीज होके 313 करोड़ हो गया है, तो वही Blinkit का EBITDA लॉस लास्ट जून क्वार्टर में 133 करोड़ से रिड्यूस होके इस ईयर बस 3 करोड़ रह गया है. सो इन दोनों चीजों का कंबाइंड इफेक्ट हमें Zomato के प्रॉफिट्स में भी देखने को मिला है. एट लास्ट आप ये भी नोटिस करोगे कि Zomato की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू और GOV लास्ट ईयर से 27% ग्रो करी है. सिंपल टर्म्स में कस्टमर्स ने टोटल कितने पैसे Zomato के थ्रू फूड ऑर्डर करने पे स्पेंड किए हैं उसे GOV कहते हैं. इसके साथ ही Zomato के एवरेज एक्टिव कस्टमर्स भी 16% इंक्रीज होके मोर देन 2 करोड़ हो गए हैं. Blinkit के लिए ये नंबर्स और भी एक्साइटिंग है. Blinkit का GOV 2140 करोड़ से डबल से भी ज्यादा 4923 करोड़ हो गए हैं. ऑल्सो विद 37 लाख न्यू कस्टमर्स, इसके एक्टिव कस्टमर्स भी 1 ईयर में ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं. सो एक तो इन्होंने न्यू कस्टमर्स अक्वायर किए हैं एंड इसके साथ अब इनके कस्टमर्स बड़े और ज्यादा Blinkit एंड Zomato ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं. ये तो हो गई बात पास्ट की. अब फ्यूचर का क्या? एज ऑफ नाउ Zomato का मैनेजमेंट Blinkit को लेके बहुत बुलिश है. इनफैक्ट Zomato के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने ये तक कहा है कि नियर फ्यूचर में Blinkit साइज में Zomato से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा. Fast, but I think Blinkit is about 40 to 50% of the size of Zomato right now, and in some cities it's actually bigger than Zomato right now. It's growing 3 to 4 times faster. So I think it's a matter of some number of months before Blinkit becomes bigger than Zomato, and we'll be super proud when. Even Blinkit की CEO ने ये कहा है कि they are expanding fast. लास्ट ईयर तक Blinkit ने 383 डार्क स्टोर्स थे, जो कि अब 67% इंक्रीज होकर 639 हो गए हैं. एंड 2026 तक कंपनी 2000 डार्क स्टोर्स, मैसिव 200% ग्रोथ टारगेट कर रही है.
एज फॉर द डिलीवरी बिजनेस, ये करंटली 27-28% से ग्रो कर रहा है एंड फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेड 20% के रेट से ग्रो करता रहेगा। इसके अलावा Zomato ने अपने बडिंग बिजनेसेस एंड फोर्थ सेगमेंट गोइंग आउट को सेपरेट ऐप एंड ब्रांड डिस्ट्रिक्ट के थ्रू स्केल करने का डिसीजन लिया है। इसके अंडर कस्टमर्स के लिए डाइनिंग आउट, मूवी, स्पोर्ट्स, टिकटिंग एंड शॉपिंग जैसी मल्टीपल सर्विसेज आएंगी। एंड लास्टली, फरवरी में Zomato के CFO ने कहा था कि नियर फ्यूचर में कंपनी का एडजस्टेड रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 40% के रेट से ग्रो करता रहेगा। सो डेफिनेटली Zomato का स्टॉक फ्यूचर में भी फोकस में रहने वाला है। आपको क्या लगता है, Zomato फ्यूचर में ऐसे मल्टी बैगर रिटर्न दे पाएगा? कमेंट्स में अपने व्यूज शेयर करें एंड ऐसे ही और डिटेल एनालिसिस के लिए फॉलो रुपीजी।